हमारी कहानी एक साधारण सी जगह से शुरू होती है जहां हमें हैंक से मिलवाया जाता है, जो कि एक मशहूर और अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और बहुत ऐश की जिंदगी जी रहा है। एक चालाक लड़की उसके पास आती है और उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि उसकी सहेली छुपकर तस्वीरें ले सके। उनका प्लान ये तस्वीरें फैलाकर ये साबित करना था कि हैंग लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है, जबकि उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। असलियत में हैंग ने उस लड़की से बात करने से भी मना कर दिया और उसे धक्का देकर हटा दिया। फिर हमारी मुलाकात नूर से होती है, जो बहुत मासूम है और ऐसी लाइफस्टाइल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो वहां सिर्फ इसलिए आई क्योंकि उसकी सहेलियां डांस करने आई थीं, तो वो भी उनके साथ हो ली। उन सब ने लेमोनेड पिया, लेकिन पहली ही घूंट से नूर अलग तरह से बर्ताव करने लगी। उसकी सहेलियां डांस करने चली गईं, तो उसने भी सोचा कि वो डांस करे, लेकिन सिर्फ अपने ख्यालों में। वो मन ही मन खुद को कॉन्फिडेंट होकर डांस करते हुए सोचती है, लेकिन असलियत में वो तुरंत शर्मिंदा हो जाती है और कुछ नहीं कर पाती, तो वो वॉशरूम जाने का फैसला करती है। रास्ते में वो हैंग से टकरा जाती है, जो उसी चालाक लड़की के साथ खड़ा था। उस लड़की का प्लान कामयाब हो गया, क्योंकि अगले दिन जब हैंग स्विमिंग पूल से निकल रहा था तो उसके पिता ने उसे बुलाकर वो तस्वीरें दिखाई। हैंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो लड़कियों को डेट नहीं करता और उस लड़की ने उसे फंसाया है, लेकिन उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर नूर कुकिंग सीख रही है, क्योंकि उसका सपना न्यूट्रिशनिस्ट बनने का है और उसमें हुनर भी है। उसका इंस्ट्रक्टर उसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन वो मजाक में कहती है कि ये उसका सपना है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे अपनी माँ के बारे में एक खत मिलता है, जो फिर से शादी कर रही है, शायद तीसरी या चौथी बार। अब वापस हैंग पर आते हैं, जो अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा है क्योंकि उसे अपनी गाड़ी के बजाय बस से जाना पड़ रहा है। असिस्टेंट बताता है कि ये उसके पिता के ऑर्डर हैं और बहस करने के बाद हैंग अनमने ढंग से मान जाता है। उसी वक्त नूर अपना बैग लेकर लड़खड़ाती हुई चल रही है और सबसे टकरा रही है। इत्तेफाक से वो जहां रुकने वाली है वो जगह हैंग के पास ही है। वहां पहुंचते ही वो हैंग से टकराती है और गलती से उसका पैर कुचल देती है। वो बार बार माफी मांगती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। दोनों एक रिजॉर्ट पहुंचते हैं जहां हैंग को सजा के तौर पर काम करना है और नूर को अपनी माँ की शादी अटेंड करनी है। अंदर जाते ही वो फिर से उसे बिना देखे टक्कर मार देती है और हैंग उसे हैरानी से देखता है। रिजॉर्ट में उनकी जिंदगी शुरू होती है। हैंग को नौकर की तरह काम करना है, लेकिन वो मैनेजर बनकर हुक्म चलाता है जब तक कि सुपरवाइजर उसे डांट नहीं देता और उसके पिता को बताने की धमकी नहीं देता, तो वो काम करने पर मजबूर हो जाता है। इधर नूर अपनी माँ के पास जाती है, जो शादी की तैयारी कर रही है। वो मजाक करती है कि उम्मीद है ये आखिरी शादी हो, लेकिन उसकी माँ हंसकर कहती है कि शायद 60 की उम्र में भी शादी कर लूं, क्योंकि वो खुद को जवान और खूबसूरत समझती है। वो नूर को उसके गंदे कपड़े बदलने को कहती है और उसे शादी के लिए तैयार करती है। नूर बाहर आती है तो बहुत खूबसूरत और शानदार दिखती है। वो शादी में बैठती है और खाना ऑर्डर करने लगती है। उसे खाना इतना पसंद आता है कि वो बार बार मंगवाती है, जिससे वेटर हैरान होकर कहता है कि बस अब बहुत हो गया। जब वो और खाना लेने जाता है तो उसकी टक्कर हैंग से होती है और वो उसे प्लेट्स उठाने को कहता है, लेकिन हैंग गुस्से में मना कर देता है कि क्या मैं तुम्हें नौकर दिखता हूँ। उसी पल हैंग की नजर अपने असिस्टेंट पर पड़ती है, जो उसकी कार की चाबी पकड़े हुए है। उधर नूर परेशान है क्योंकि उसकी माँ ने सबके सामने उसका पास्ट बता दिया, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो गई। वो तुरंत वहां से निकल जाती है। हैंग दूसरी तरफ बस खड़ा रहता है जब तक सुपरवाइजर उसे फिर नहीं डांटता। तभी वो किसी को वेडिंग केक ले जाते हुए देखता है, तो वो उसे लेकर कहता है कि मैं इसे उस लड़की को देकर आता हूँ। जाते हुए उसकी टक्कर नूर से हो जाती है और सब कुछ हवा में उड़ जाता है और केक दोनों पर गिर जाता है। नूर अपने कपड़े बदलने और नहाने जाती है। जब वो अंदर होती है तो कोई दरवाजा खटखटाता है। वो हैंग था। सुपरवाइजर ने उसे माफी मांगने भेजा था, लेकिन वो अंदर जाता है और बिना माफी मांगे जूस पीकर बैठ जाता है। नूर कहती है कि क्या तुम यहाँ माफी मांगने नहीं आए, तो माफी मांगो और जाओ। लेकिन वो कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुमने रास्ते में मुझे कई बार टक्कर मारी और मैंने कुछ नहीं कहा, तो इस बार इसे बराबर समझो। बीच में हैंग को याद आता है कि उसकी चाबी गिर गई है, तो वो वापस जाने का फैसला करता है। उसी समय नूर नहाने का फैसला करती है और जूस अंदर ले जाती है, लेकिन वो फिसलकर गिर जाती है। ग्लास टूट जाता है और वो घायल हो जाती है। हैंग वापस आता है और दरवाजा खटखटाता है, पर नूर जवाब नहीं देती। उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो अंदर भागता है और उसे खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाता है। वो घबरा जाता है और उसे एम्बुलेंस में डाल देता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी टांग चेक करता है तो वो अचानक हंसने लगती है। उन्हें समझ आता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। बाद में हैंग अपनी गाड़ी वापस लेता है और चला जाता है। रास्ते में वो नूर को किनारे बैठे खाना खाते देखता है। वो हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली। वो कहता है कि क्या मतलब, ये मेरी कार है और ये रिजॉर्ट भी मेरा ही है। वो मजाक में कहती है, ओह सच में, तो क्या अगर मैं तुम्हारे साथ बैठूं तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा। वो कहता है कि चिंता मत करो, अंदर आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी। लेकिन असल में गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। उसे तेल भरवाने के लिए पैसे चाहिए थे और उसने कहा कि वो उसे डबल पैसे लौटा देगा। उस पर तरस खाकर नूर उसे पैसे दे देती है। वे रात भर बाहर घूमते हैं और लेमोनेड पीते हैं। पहली बार वे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करते हैं। बातचीत सुबह तक चलती है, जब नूर उसकी बगल में सोती हुई जागती है।
वो हैरान रह जाती है और जल्दी से अपने कपड़े उठाकर भाग जाती है और हैंक को कार में ही सोता छोड़ देती है। कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। नूर न्यूट्रिशनिस्ट बन गई है और उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। हैंक बहुत कामयाब हो गया है और कई बिजनेस संभाल रहा है और उसके पिता अब उस पर गर्व करते हैं क्योंकि रिजॉर्ट के तजुर्बे के बाद उसकी लाइफ बदल गई। हालांकि उसके पिता उसे शादी करने और बच्चे पैदा करने को कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम नूर के पास वापस आते हैं जो अपनी सहेलियों के साथ जश्न मना रही है क्योंकि उन सबको नई जॉब्स मिल गई हैं। उसे एक बड़े नामी कंपनी में असाइन किया जाता है जो हैंक की कंपनी निकलती है, पर उसे नहीं पता। वो कंपनी जाती है और लिफ्ट का इंतजार करती है। उसी पल हैंक आता है और लिफ्ट में घुसता है और अचानक उसके सामने उसे देख लेता है, वही लड़की जो 3 साल पहले उसे छोड़कर गई थी। बाद में नूर अपने को वर्कर्स से मिलने जाती है। एक कलीग उसे कंपनी का टूर देती है। बात करते हुए असिस्टेंट वहां से गुजरता है और साफ दिखता है कि कलीग को उस पर क्रश है। जब नूर पूछती है कि वो कौन है तो बताया जाता है कि वो कंपनी प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है और उसका मिजाज बहुत खराब है। तभी मीटिंग में हैंक को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि वो ठीक से खाना नहीं खा रहा और सेहत पर ध्यान नहीं दे रहा। असिस्टेंट कहता है कि वो रिजाइन कर देगा क्योंकि वो अब ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। हैंक माफी मांगता है और अपनी सेहत का ख्याल रखने का वादा करता है और उसे रुकने को कहता है। असिस्टेंट मान जाता है पर एक शर्त पर। उसे दिन में 3 बार खाना खाना होगा और वो खुद इसका ध्यान रखेगा। हैंक बहस करने की कोशिश करता है पर मान जाता है। असिस्टेंट नूर को कांटेक्ट करता है और बताता है कि अब उसे डायरेक्टर के लिए खाना तैयार करना है। जब हैंक अस्पताल से निकलता है तो एक मशहूर एक्ट्रेस का फोन आता है जो उसे पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। असिस्टेंट बताता है कि वो मिलने आ रही है तो वो उसके आने से पहले ही भाग जाता है। वो वहां पहुंचती है और उसे ढूंढती है पर नहीं मिलता। अब नूर द्वारा बनाया गया पहला खाना आता है। वो असिस्टेंट को देती है और जब हैंक उसे देखता है तो खाने और उसकी महक से हैरान हो जाता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि पहले तुम चखो, अगर तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा। असिस्टेंट नूर को बुलाकर दूसरा खाना बनाने को कहता है तो वो जल्दी से बनाती है, पर जब तक वो तैयार होता है वो कहता है कि बॉस जा चुका है और नूर का पहला दिन खराब हो जाता है। वापस लौटते वक्त वो अपने दोस्त से मिलती है जो कैफे का मालिक है और लेखक है, जो उसे चुपके से प्यार करता है पर बताया नहीं है। वो उसे अपने बुरे दिन के बारे में बताती है। अगले दिन वो खुद को मोटिवेट करती है कि वो एक मजबूत न्यूट्रिशनिस्ट है और खाना तैयार करती है, पर जब वो डिलीवर करती है तो हैंक उसे लेकर कचरे में फेंक देता है। बदकिस्मती से नूर देख लेती है। वो सेक्रेटरी के पास जाकर शिकायत करती है कि अगर डायरेक्टर को खाना पसंद नहीं तो उसे बताना चाहिए, न कि फेंकना चाहिए। तभी हैंक वहां से गुजरता है और उसे देख लेता है। उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है और वो उसकी फाइल चेक करके उसका नाम पता सब जान लेता है और अपने असिस्टेंट से उसे अपना मील शेड्यूल भिजवाता है। चलते हुए उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसे असिस्टेंट पर क्रश है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। इधर हैंक अपने ऑफिस में बैठा उस दिन को याद करता है जब वो छोड़कर गई थी। उसे याद आता है कि कैसे कुछ औरतों ने उस पर हंसा था जिससे उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। इसीलिए वो उससे नाराज है और उससे बदला लेने के लिए बुरा बर्ताव करता है। हर बार जब वो खाना बनाती है तो वो बुराई करता है और कड़े नियम बनाता है। अगर वो 1 मिनट भी लेट हो तो वो खाना नहीं लेता और उसकी सैलरी से काट लेता है। इस बर्ताव से नूर परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। वो अपने कैफे वाले दोस्त के पास जाकर शिकायत करती है। उसी वक्त हैंक उसे खाने के लिए मैसेज करता है। वो अपने दोस्त को उसके बारे में शिकायत करने का मैसेज लिखती है पर गलती से हैंक को भेज देती है। वो हैरान होकर उसे अपने ऑफिस बुलाता है। वो डर जाती है और रोने लगती है। जब वो पहुंचती है तो माफी मांगती है कि मैसेज उसके लिए नहीं था। वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है और नूर को नहीं पता कि वो वही आदमी है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो नूर उसे पहचान लेती है और दंग रह जाती है। वो फिर माफी मांगती है और जाने की कोशिश करती है और वो उसके रिएक्शन का मजा लेता है। जाते वक्त वो उसे अपनी कार से रोकता है और कहता है कि उसकी माफी स्वीकार नहीं है और उसे अंदर आने को कहता है। वो मना करती है और भाग जाती है। अगले दिन वो काम पर दुखी होकर जाती है और खुद को समझाती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये झेल सकती हूँ, मैं यहाँ आई ही क्यों। वो खाना खुद देने जाती है जैसा उसने ऑर्डर किया था। खाना रखने के बाद वो जाने की इजाजत मांगती है पर वो उसे वापस बुलाकर खाने की फिर बुराई करता है, जबकि नूर रोने वाली होती है। बाद में जब वो सहेलियों के साथ होती है और अपनी जॉब की बात करती है तो वही अकेली दुखी दिखती है। वे कहती हैं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हो। वो कहती है कि उसका बॉस उसे परेशान करता है और लाइफ मुश्किल बना देता है। एक दिन खाना देते वक्त वो उसे रोकता है, पास आता है, उसे पैसे पकड़ाता है और कहता है कि याद है मैंने कहा था कि मैं तुमसे पैसे लूंगा और डबल लौटाऊंगा। उसी पल नूर को एक आइडिया आता है और वो दिखावा करती है कि वो उसे जानती ही नहीं। वो कहती है कि आप शायद गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं खाना लाती हूँ, आप खाते हैं, बस इतना ही, मेरा आपसे और कोई लेना देना नहीं है। फिर वो वहां से चली जाती है। वो किसी को फोन करके दूसरी जगह ट्रांसफर की बात करती है क्योंकि वो अब यहाँ और नहीं रह सकती। बात करते हुए असिस्टेंट उसे देख रहा होता है और नूर उसे देख लेती है और डर कर फोन काट देती है। बाद में बॉस उसे अपने ऑफिस बुलाता है। वो उसे दबाने और चिढ़ाने की कोशिश करता है कि क्या तुम हमेशा ऐसी ही हो जो भाग जाती है। वो पूछती है भागने से क्या मतलब। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ गलत है।
वो ईमानदारी से जवाब देती है कि हाँ, मैं तुमसे बच रही थी क्योंकि तुम परेशान करने वाले हो, एक बच्चे की तरह जो मुझे तंग करता रहता है। मैं तो भागूंगी ही। वो परेशान हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे बिना बताए ऐसे क्यों चली गई थी। वो जवाब देती है कि जो हमारे बीच था वो सिर्फ एक गुजरती हुई चीज थी, बस एक दिन जहां हम मिले और फिर अलग हो गए। वो शब्द एक गुजरती हुई चीज उसे बहुत चुभता है। वो परेशान होकर उसे खुद से दोहराता है कि तो क्या मैं सिर्फ एक गुजरती हुई चीज था, बस एक दिन। उस पल से वो बदला लेने का फैसला करता है और उसे दिखाना चाहता है कि वो गुजरता हुआ रिश्ता असल में क्या था। वो जाती है और सीढ़ियों पर बैठकर दुखी होती है कि अब मेरी नौकरी भी गई, उम्मीद है सब ठीक हो जाए। इधर वो गुस्से में लेमोनेड पीता रहता है और नूर की बात नहीं भूल पाता। अगले दिन वो इस उम्मीद में काम पर जाती है कि निकाल दी जाएगी, बजाय इसके असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस को और खाना चाहिए। वो हैरान होकर कहती है कि और खाना? क्या उसने फिर से फेंक दिया? वो आखिर चाहता क्या है? असिस्टेंट बस कहता है कि दूसरा खाना तैयार करो। जब वो खाना लेकर ऑफिस पहुंचती है तो ये देखकर दंग रह जाती है कि वो वहीं बैठा है और वहीं एक्ट्रेस उसकी गोद में बैठी है। थोड़ा पीछे चलते हैं कि क्या हुआ था। जो मशहूर एक्ट्रेस उसे पसंद करती है वो फिर से मिलने आई थी और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, बकवास बातें कर रही थी और प्यार जता रही थी, पर वो उसे प्यार नहीं करता और उसे खुद से दूर रहने को कहता है। वापस वर्तमान में जब नूर उन्हें साथ देखती है तो बिना जाने ही उसे जलन होने लगती है और वो छुप कर उनकी बातें सुनती है। अगले दिन एक्ट्रेस नूर के पास आती है और कहती है कि हम जल्दी शादी कर रहे हैं तो मैं कुछ सामग्री लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए स्पेशल खाना बनाओ और रेस्टोरेंट का खाना मत इस्तेमाल करना। उसी पल हैंक को लगता है कि उसने नूर के साथ गलत किया है। वो एक्ट्रेस को शर्मिंदा करने का फैसला करता है और कहता है कि शादी किससे? किसने कहा कि मैंने हाँ की? फिर वो नूर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे अपने हाथ के नीचे खींच लेता है। वो उसे ले जाता है और नूर पूरी तरह हैरान है कि ये क्या हो गया। बाद में वो उसे समझाता है कि मैंने सिर्फ उसे परेशान करने से रोकने के लिए ऐसा किया। अपनी जॉब जारी रखो और खाना तैयार करो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जाऊंगा। वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है और वे साथ खाना खाते हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सीखो कि ये खाना कैसे बना है और मेरे लिए बनाओ। वो पूछती है तो तुम मुझे यहाँ सिर्फ खाना सीखने लाए हो, न कि और किसी वजह से? वो जवाब देता है कि मत भूलो, तुम सिर्फ मेरी न्यूट्रिशनिस्ट हो और कुछ नहीं। उसके बाद वो घर जाती है और अपनी माँ से बात करती है जो अपने पति को फिर छोड़कर उसके साथ रहने आ गई है, इस बार अपने बेटे के साथ भी। बाद में उसका छोटा भाई उसका फोन उठाता है जब हैंक फोन करता है। वो बच्चे को सुनकर हैरान रह जाता है लेकिन वो जल्दी से फोन लेकर उससे बात करती है। हैंक नूर को अपने घर आकर खाना बनाने के लिए कहता है। नूर हैरान हो जाती है लेकिन हैंक जिद करता है। वो कहता है कि उसने उस दिन उसका खाना नहीं बनाया और आज कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए अगर वो लेट हुई तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। नूर जाने पर मजबूर हो जाती है और अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाती है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वे पासवर्ड का इस्तेमाल करके उसके घर पहुंचते हैं और उसका इंतजार करते हुए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। घर में एक अजीब सा बॉक्स होता है और छोटा बच्चा गलती से उसे गिरा देता है। नूर तुरंत उसे चेक करने भागती है और बच्चे को डांटती है। फिर वो उसे नीचे ले जाती है। जब हैंक घर पहुंचता है तो उसे खाना तैयार मिलता है लेकिन नूर वहां नहीं होती। वो उदास हो जाता है क्योंकि वो असल में नूर के साथ खाना खाना चाहता था। इसी बीच वो मशहूर एक्ट्रेस कुकिंग सीखने का फैसला करती है और हैंक के पिता के लिए खाना बनाती है। वो उनसे उनकी राय मांगती है और वे बड़े प्यार से कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। वे उसे दोबारा कोशिश न करने की सलाह देते हैं। वो उनसे शिकायत करती है कि हैंक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिता अपने बेटे को फोन करते हैं और डांटते हैं कि वो चाहते हैं कि वो शादी कर लें और उसके बच्चे हों। बाद में हैंक उस एक्ट्रेस को चेतावनी देता है कि वो बिना इजाजत या अपॉइंटमेंट के दोबारा उसके घर न आए। आखिरकार जब हैंक घर लौटता है और अपनी डेस्क पर बैठता है तो उसका ध्यान जाता है कि वो बॉक्स टूटा हुआ है और वो हैरान रह जाता है। हैंक इसलिए हैरान होता है क्योंकि उस बॉक्स में नूर से जुड़ी कोई चीज होती है जो 3 साल पहले उनके पहली बार मिलने के समय की थी। वो नर्वस हो जाता है और सोचता है कि तो नूर को मेरा ये सीक्रेट पता चल गया कि मैं इतने समय से उससे जुड़ी कोई चीज संभाल कर रख रहा हूँ। हालांकि नूर असल में कुछ नहीं जानती, पर वो असहज महसूस करता है और उसे सच बताने या कम से कम ये समझाने का फैसला करता है कि असल में क्या हुआ था। जब वो नूर से मिलता है तो वो ठीक से बोल नहीं पाता और कहता है कि देखो मैं समझाता हूँ, तुमने जो देखा वो वैसा नहीं था। वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। उसी समय नूर को बॉक्स तोड़ने के लिए गिल्ट महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो उसे बदलने के लिए एक नया बॉक्स खरीदने का फैसला करती है। वे दोनों बात कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाता। तभी नूर का लेखक दोस्त वहां आ जाता है। जब वो हैंक को नूर पर आवाज उठाते देखता है तो वो तुरंत नूर को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो। हैंक चिढ़ जाता है। लेखक ने ऐसा सिर्फ नूर को बचाने के लिए किया था, जबकि वो मन ही मन उससे प्यार करता है, पर उसने अब तक कन्फेस नहीं किया है। अगले दिन जब नूर फिर से खाना डिलीवर करने जाती है तो वो अब भी परेशान होती है। वो उसे वो गिफ्ट यानी नया बॉक्स देने की कोशिश करती है लेकिन हैंक उसे नहीं लेता। इसके बजाय वो उससे कहता है कि वैसे मर्दों के मामले में तुम्हारी चॉइस बहुत खराब है। नूर जवाब देती है कि ये सच हो सकता है पर किसी और से बुरी नहीं है। हैंक चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि नूर का इशारा उसकी तरफ है। उससे बदला लेने के लिए हैंक उससे बिना रुके एक के बाद एक खाना बनवाने लगता है। वो खुद को सब कुछ खाने पर मजबूर करता है और यहाँ तक कि खाते रहने के लिए दवा भी लेता है, जबकि नूर को बिल्कुल आराम नहीं मिलता।
नूर को उस दिन लेखक से मिलने जाना था, लेकिन हैंग उसे बिजी रखता है। एक मौके पर जब नूर जाने वाली होती है तो हैंग आ जाता है और कहता है कि उसे फिर से भूख लगी है। नूर हैरान हो जाती है और कहती है कि भूख, इतना सब खाने के बाद? वो आराम से जवाब देता है कि मेरा पास्ता खाने का मन है। वो ऐसा करना जारी रखता है और उसे थका देता है। आखिरकार काम खत्म करने के बाद वो अपने लेखक दोस्त के पास जाकर अपनी इस पूरी आपबीती की शिकायत करती है। अगले दिन काम पर असिस्टेंट नूर से कहता है कि उसे पूरे स्टाफ के लिए खाना तैयार करना होगा। वो कड़ी मेहनत करती है और सारा खाना बनाते बनाते थक जाती है, लेकिन आखिरी में वो मशहूर एक्ट्रेस आ जाती है और अपना खुद का खाना लेकर आती है। हर कोई नूर के बजाय उस एक्ट्रेस का खाना चुनता है। सिर्फ असिस्टेंट को नूर के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसका खाना खाता है। हैंक बाद में नूर से माफी मांगता है और कहता है कि कोई गलतफहमी हो गई थी। नूर शांति से जवाब देती है कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है और अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो सॉरी। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन फिर हैंक कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो उसका सारा खाना अकेले ही खा जाता है। नतीजतन अगले दिन वो अस्पताल पहुंच जाता है। जब नूर उससे मिलने जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि उसने उसका सारा खाना अकेले खा लिया था। वे साथ बैठते हैं और हैंग उससे पूछता है कि वो लड़का जिसके साथ वो थी, यानी लेखक, क्या उसका बॉयफ्रेंड है। नूर समझाती है कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो उससे बात करते करते सो जाता है और नूर उसके पास रुककर उसकी देखभाल करती है। अगले दिन काम पर हैंग उससे कहता है कि अब से नूर को उसके साथ लगातार 10 बार खाना खाना होगा। वो बहाना बनाता है कि नूर की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन असलियत में वो अब अकेला खाना नहीं खाना चाहता। वो हमेशा से अकेला रहा है और चाहता है कि कोई उसके साथ खाना शेयर करे। वो नूर के साथ वक्त बिताने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। कभी वो उसे रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है तो कभी उससे खुद को इनवाइट करवाता है। वे साथ में खाना खाते रहते हैं और उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। वे साथ बाहर जाते हैं और ज्यादा वक्त बिताते हैं, यहाँ तक कि नूर को उसके सपने भी आने लगते हैं। इसी बीच वो एक्ट्रेस एक इंटरव्यू के लिए लेखक के पास जाती है और ये साफ हो जाता है कि जब वो हैंक को नहीं पा सकी तो अब वो अपना ध्यान लेखक की तरफ लगा रही है। लेखक और एक्ट्रेस दोनों ही इस स्थिति की शिकायत करते हैं और दोनों अपने अपने तरीके से जेलस होते हैं। बाद में हैंक नूर को बताता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर उसके साथ ट्रैवल करेगी। वो ये साफ कर देता है कि ये सिर्फ काम के सिलसिले में है ताकि नूर कोई गलतफहमी न पाले। एक अमेरिकन इन्वेस्टर आ रहा है और नूर को उसके लिए स्पेशल खाना बनाना है। नूर उसके साथ जाती है और डील कामयाब हो जाती है। इन्वेस्टर काफी इंप्रेस होता है और खासकर नूर के खाने की तारीफ करता है। वापस घर पर लेखक और एक्ट्रेस साथ बैठकर शिकायत करते हैं और सोचते हैं कि मेन कपल इस वक्त क्या कर रहा होगा। दोनों साफ तौर पर जेलस दिखते हैं। अगले दिन हैंक नूर को स्विमिंग पूल ले जाता है और उसे बताता है कि ये पूरी जगह उसकी है। नूर कहती है कि वो बस उसे देखेगी ताकि अगर स्विमिंग करते हुए कुछ हो तो वो मदद कर सके। हैंक उसके पास आता है और कहता है कि उसने पहले जो भी कहा था उसका उसे कोई पछतावा नहीं है और नूर के लिए उसकी फीलिंग सच्ची थी। वो उसे अपना हाथ देने को कहता है और जब नूर हाथ देती है तो वो उसे अपने साथ पूल में खींच लेता है। नूर चिढ़ जाती है और बाहर निकल आती है, लेकिन तभी हैंक हार्ट अटैक का नाटक करने लगता है। नूर घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर रहा है। जब लोग आते हैं तो वो उन्हें वापस भेज देता है और कमजोर होने की एक्टिंग जारी रखता है। नूर डर जाती है और उसी पल कन्फेस कर देती है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स भी सच्ची हैं। हैंक तुरंत ठीक हो जाता है और कहता है सच में, और यहीं से उनकी लव स्टोरी की असली शुरुआत होती है। इसके बाद वे नॉर्मल वर्क लाइफ में लौट आते हैं। वो नूर को डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन नूर उसे बताती है कि उस दिन उसके डॉग का बर्थडे है। हालांकि असलियत में वो उसके सौतेले भाई का बर्थडे होता है और नूर अपने परिवार की डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहती। जब वो बाहर जाती है तो हैंक उसे लेखक की कार में बैठते देखकर हैरान रह जाता है। बाद में बर्थडे गेट टुगेदर में हैंक उसे सरप्राइज देने पहुंच जाता है। हैंक और लेखक के बीच एक साइलेंट दुश्मनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से चिढ़े और जेलस दिखते हैं और बिना एक दूसरे को देखे बस लेमोनेड पीते रहते हैं। बहुत ज्यादा लेमोनेड पीने की वजह से हैंक थक जाता है और सो जाता है। अगले दिन जब वो जागता है तो नूर की माँ उससे कहती है कि उसे बच्चे का ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्हें बाहर जाना है और नूर पहले ही काम पर निकल चुकी है। वो उससे कहती हैं कि अगर तुम चाहते हो कि नूर तुमसे प्यार करे तो तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। तो वो बच्चे का ख्याल रखने लगता है और उसके साथ खेलता है और उसे बाहर ले जाता है। पड़ोस की औरतें नोटिस करती हैं और बातें करने लगती हैं कि वो बच्चे को कितने अच्छे से संभाल रहा है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और बस एक पिता की तरह बर्ताव करता है। जब नूर घर आती है और उसे वहां पाती है तो हैंक उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई। नूर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे इसका ध्यान रखने को कहा था। नूर उसे थैंक्स कहती है, लेकिन वो कहता है कि ये सिर्फ थैंक्स की बात नहीं है और फिर चिढ़ाते हुए उसे एक किशमिश खिलाकर चला जाता है। बाद में काम पर हैंक के पिता उसे फोन करते हैं और बताते हैं कि उन्हें उस लड़की के बारे में पता चल गया है जिससे वो मिल रहा है और उस बच्चे के बारे में भी जिसके साथ वो था। वे उससे कहते हैं कि वो बच्चा पक्का तुम्हारा बेटा होगा। हैंक हैरान हो जाता है और कहता है मेरा बेटा कैसे। उसके पिता जवाब देते हैं कि वो 3 साल का है। क्या तुम्हें याद नहीं 3 साल पहले क्या हुआ था।
हैंक सब कुछ जोड़ने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा उसी का है और नूर ने ये बात इतने समय से उससे छुपा कर रखी। वो नूर के पास जाता है और कहता है कि उसे सब पता चल गया है। वो कहता है कि पिछले 3 सालों से वो लगातार उसके बारे में सोच रहा था और एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब नूर उसके दिमाग में ना हो। वो उससे कहता है कि नूर उसके लिए कभी भी सिर्फ एक गुजरता हुआ दिन नहीं थी और फिर उसे गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि वो इस बात का जिक्र नहीं करता कि उसे लगता है कि बच्चा उसका है। बाद में हैंक के पिता उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो बच्चा है और डीएनए टेस्ट के लिए उसके बालों का एक सिरा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे की असली माँ, जो कि नूर नहीं है, वहां आ जाती है और उन्हें रोकती है कि तुम्हारी मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत कैसे हुई। वे जिद करते हैं कि ये मेरा खून है, लेकिन वो जवाब देती है कि कैसा खून, ये मेरा बेटा है। सच सामने आ जाता है कि बच्चा उसका नहीं है और ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। जब हैंग और नूर बाहर आते हैं तो वो कहता है कि तो वो मेरा बेटा नहीं है। नूर जवाब देती है कि तो तुम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा वो तुम्हारा बच्चा है। वो उसे हर चीज के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि खूबसूरत वक्त के लिए थैंक्स, लेकिन मेरा इस तरह इमोशनली अटैच होना गलत था। बदकिस्मती से अफवाहें फैलने लगती हैं कि हैंग का उसकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के साथ बच्चा है। इससे नूर की रेपुटेशन बुरी तरह खराब हो जाती है, जिससे उसका वहां काम जारी रखना मुश्किल हो जाता है। वो छोड़ने का फैसला करती है और एक ग्रामीण इलाके में चली जाती है जहां वो एक स्कूल के कैफेटेरिया में काम करने लगती है। लेकिन वहां भी अफवाहें उसका पीछा नहीं छोड़ती, जिससे वो खुद को खोया हुआ और परेशान महसूस करती है। असिस्टेंट हैंक से कहता है कि उसे बचाने का ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट बनकर नहीं कि उसके पास जाओ और काम के बारे में भूल जाओ। हैंग उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। आखिरकार वो उसी जगह वापस जाता है जहां वे पहली बार मिले थे। इसी बीच नूर भी वहां जाती है क्योंकि यही वो जगह है जहां उनके बीच सब कुछ शुरू हुआ था। वो उसे वहां पा लेता है और तुरंत गले लगा लेता है। वो उससे कहता है कि उसे खेद है और वो नूर के अलावा सब कुछ खोने के लिए तैयार है। और इस तरह कहानी का अंत होता है जहां वे दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं और हैंग अपनी खुद की कंपनी शुरू करता है।